फीमेल होती है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और यूजुअली यंगस्टर्स को हो रहा है। उन्हें महीनों तक पीरियड नहीं आता, 2-2 महीने, 1.5 महीने तक पीरियड नहीं आता। ये शॉर्ट टर्म भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपको लॉन्ग टर्म भी प्रॉब्लम दे रहा है। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति ठाकुर, कंसल्टेंट इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी एट फेलिक्स हॉस्पिटल, ग्रेटर नोएडा। आज हम बात कर रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कि इसका जो इंसिडेंस है वो 10 to 12% है, यानी हर 10 में से एक महिला को PCOS होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि ये क्या होता है। कि देखिए, जो फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है यूट्रस और उसके 2 ओवरीज, उसके पास होता है यूट्रस और 2 ओवरीज। ओवरी का काम होता है हर मंथ एक एग को वो सिलेक्ट करता है और वो रिलीज़ करता है ताकि आगे फर्टिलाइजेशन हो, और बेबी के लिए ये प्रोसीजर है। और जो एग होता है वो ऑल्टरनेट करके हर ओवरी से, मतलब जैसे जनवरी में राइट ओवरी से निकलेगा तो फरवरी में लेफ्ट ओवरी से निकलेगा, ऐसे एक मंथ में एक एग निकलता है और वो ऑल्टरनेट करके निकलता है। अब अगर इस प्रोसीजर में, इस प्रोसेस में कुछ डिफ़िकल्टी हो जाए, यानी अगर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, वो अपने एग को सिलेक्ट नहीं कर पाए और रिलीज़ नहीं कर पाए, तो इसी इम्बैलेंस को कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होगा, जो ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन रहे होंगे, यानी बहुत सारे एग बन रहे हैं पर वो रिलीज़ नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ समथिंग, तो इसलिए पूरा इम्बैलेंस हो गया, पूरा 1 महीने का साइकिल आपका गड़बड़ हो गया। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम PCOS। तो अब हमें इसमें कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि ये बहुत ही कॉमन हो रहा है, कॉमन भी हो रहा है, ठीक है। तो पर अब उससे क्या, उससे ये कि इसमें डे टू डे एक्टिविटीज़ इफेक्ट हो जाती है। जो फीमेल होती है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, और यूजुअली यंगस्टर्स को हो रहा है। तो उसको क्या प्रॉब्लम होती है? उसको सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कि उसके जो मंथली साइकिल्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर में क्या, कि वो या तो डिलेड हो जाएंगे, मतलब उन्हें महीनों तक पीरियड नहीं आता, 2-2 महीने, 1.5 महीने तक पीरियड नहीं आता है तो कम आता है। तो एक एंजाइटी, एक टेंशन सा होता है कि हमें पीरियड ठीक से नहीं आ रहा। फिर दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस, आपको एक्ने हो सकते हैं। फिर वेट गेन हो सकता है। वेट गेन हो गया तो रिड्यूस करने में, आप चाहे जिम कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप पर उस हिसाब से आप लूज़ नहीं कर पा रहे हो, वाटर रिटेंशन हो रहा है। अदर प्रॉब्लम्स, हेयर लॉस हो जाता है, बालों के जो सर के बाल है वो तो कम हो जाएंगे, और जो चिन के बाल है, जो फोरहेड के बाल है, जो चेस्ट में या बैक पर आपके बाल ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब सब कुछ गड़बड़ सा। फिर और दूसरा आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो जाता है। ये हो गया शॉर्ट टर्म, ये आपको इमीडिएटली हो रहा है। अब बाद में क्या हो सकता है, बाद में आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसीलिए ये शॉर्ट टर्म भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपको लॉन्ग टर्म भी प्रॉब्लम दे रहा है। और ये मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि यंगस्टर्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमने मोटा मोटी समझ लिया कि ये क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या है। इरेगुलर पीरियड्स, मेटाबॉलिकल सिंड्रोम का डिसमैनेजमेंट, वेट गेन, एक्ने प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, तो ये सब हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको इसमें अच्छी बात ये है कि ये रिवर्सिबल है। हम ये सब होते हुए भी वापस जा सकते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन में वापस जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको 50% हमारा काम ख़त्म हो जाता है अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल में होता है कि आप अच्छी डाइट लो, अच्छा वाटर इनटेक रखो। अच्छी डाइट का मतलब होता है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, 25% प्रोटीन होना चाहिए, 50% आपका खाने में वेजिटेबल्स होना चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए जो कि ग्राउंड नट्स, सीड्स, आलमंड्स, उससे मिलता है। आपका 6 to 8 आवर्स स्लीप होना चाहिए। जो स्क्रीन टाइम है, जो वीडियो है, वो आप कम देखो, या एक लिमिट टाइम पे देखो कि हाँ मुझे 9 o'clock सो जाना है, टाइम से उठना है। तो आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट खानी पड़ेगी, और अपना स्लीप साइकिल भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर दूसरा है, हम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस कर सकते हैं कि किस तरह का आपका PCOS है, और कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें हाई LH या एंड्रोजन आपका कितना है, वो सब हम देखते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है, अगर हम ट्रीटमेंट की बात पे आए तो जो पेशेंट को सिम्टम होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पीरियड इरेगुलर है तो पीरियड को रेगुलर करने की मेडिसिन है। अगर उसको एक्ने है तो एक्ने रिड्यूस करने के लिए, या हेयर लॉस या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, या फिर उसको फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली इसके जो मेडिसिन है, जो इसका ट्रीटमेंट है, वो मैनेज किया जाता है। इस सब चीज़ से आपका टेक होम मैसेज क्या है? आपका टेक होम मैसेज है कि PCOS
इसका अर्ली ट्रीटमेंट करें तो हम लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है PCOS का कि आपके बच्चे नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से। आपको हेल्दी डाइट खानी है, और अगर आप अच्छे डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सो दिस इज़ रिवर्सिबल। सो थैंक यू। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।